हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना एग्जांपल 1 ऑफ चैप्टर 12 विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने एग्जांपल 1 से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो आवर एग्जांपल 1 इज Rashid got a playing top मतलब लट्टू as his birthday present which surprisingly had no color on it। देखो बच्चे, क्वेश्चन ने क्या बोला कि रशीद को एक प्लेइंग टॉप मिला उसका बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, अब सरप्राइज की बात ये थी कि उस लट्टू के ऊपर कोई कलर नहीं था, मतलब वो कलरलेस गिफ्ट था कुछ। ठीक, नेक्स्ट व्हाट ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन। उसने सोचा ठीक है, व्हाट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैं खुद से ही कलर कर लूंगा। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, सी फिगर 12.6। देखो यहां से आती है अब काम की बात, क्या कि वो जो टॉप था वो किस शेप में था, वो बेसिकली कोन की शेप में है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। दैट इज क्लियर? ओके जी। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। देखो पूरे टॉप का हाइट है हमारा 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक। एंड द डायमीटर ऑफ अ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ही हैज टू कलर, और पाई का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 22/7। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जिसको कि वो कलर कर सके। अब एरिया तो वो पूरा है, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये टॉय बताना है। कैसे बताएंगे, देखो हमें मालूम है, चलो मैं एक रफ पेपर ले लू। जानते हैं कि जो हमारा कोन है, लाइक देखो इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये पार्ट खुला हुआ है तो हम इसमें यूज करेंगे सीएसए ऑफ कोन, है ना जी। अब बात हो रही है हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर का ये पार्ट भी खुला हुआ है ना, तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ने इस वीडियो से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लिया होगा, तो आपको ये सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम, ये सारे ये टर्म्स मालूम होंगे ऑलरेडी। ठीक है, देखो बट फिर भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें एग्जाम्पल 1 के साथ, तो मैं एक बार समझा रही हूँ। ठीक है, मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगी। देखो जी, हम किसी भी शेप के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो हमें उसके पूरे का एरिया बताना हो, पूरे इस पार्ट का, पूरे इस पार्ट का, मतलब टॉप बॉटम सब कुछ इंक्लूड हो, हम वहां यूज कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, किसी भी शेप में अगर टॉप या बॉटम, अब इसका तो बॉटम कुछ है ही नहीं, अगर टॉप या बॉटम इंक्लूड नहीं होता तो हम वहां यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम का तो आपको पता है, उसकी कैपेसिटी, किसी चीज को होल्ड करने के लिए उस शेप की क्या कैपेसिटी है, वहां हम चेक करते हैं अपना वॉल्यूम। ये चीज क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, करेंगे कैसे, देखो बच्चे, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये चीज समझ में आ रही है? तो बस करेंगे। देखिए जी, हमें चाहिए टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ द टॉय के लिए हमें चाहिएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो देखो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का रूल क्या होता है, 2πr² प्लस पाई आर एल। सीएसए ऑफ कोन का रूल होता है, सीएसए ऑफ कोन का रूल पाई आर एल, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का रूल 2πr²। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, चेक कर ले हमारे पास सारी वैल्यूज हैं क्या। देखो रेडियस और ये एल, मतलब इस कोन का ये जो ये स्लैंट हाइट होता है ना, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस भी नहीं है और इसका स्लैंट हाइट भी नहीं है। चलो दोनों चीज फाइंड करेंगे, अभी के लिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, है ना। रेडियस फाइंड करना है, देखो हमें मालूम है डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी हमारी 3.5/2 कर लो, या फिर 3.5 का 2 से डिवाइड कर लो। रफ पेपर यूज करेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा,
5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 4 का 7 से करेंगे, 4 1 जा 4, 5 6 7 3 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 4 7 जा 28, 2 बचा, एंड 4 5 जा 20, 1.75 आ गया रेडियस। ठीक है जी, और हमें क्या चाहिए, रेडियस मिल गया। रेडियस हो गया, हमें स्लैंट हाइट चाहिए ऑफ द कोन। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्लैंट हाइट के लिए हमारे पास रूल होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है, स्लैंट हाइट का रूल होता है। अब उसके लिए आर वो तो हमारे पास है, कोन का और हेमिस्फेयर का दोनों का सेम आर मिलेगा। एंड हाइट, अभी हमारे पास हाइट ऑफ द कोन भी नहीं है, चलो हम वो भी निकालेंगे। यहाँ रफली आपको मैं समझाने के लिए दोबारा बनाती हूँ। लाइक ऐसे है, देखो पूरा हाइट हमें टॉय का दे रखा है 5, ये आपको डायमीटर दे रखा है 3.5, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ रेडियस निकाली है 1.75, अगर ये रेडियस है बच्चे तो ये भी रेडियस होनी है ना। अगर हम एक सर्कल में देखें तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सारी रेडियस है ना। बेसिकली इस पे बात करते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको बीच में से काट दिया, ये बन गया हमारा हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और क्योंकि अगर ये रेडियस भी है और ये इस हेमिस्फेयर का हाइट भी है, हाइट भी बता रहा है ना। तो हेमिस्फेयर का हाइट क्या है हमारे पास 1.75, टोटल हाइट है हमारे पास 5, 5 में से हेमिस्फेयर का हाइट माइनस कर दो, किसका हाइट मिल जाएगा, कोन का हाइट, वो भी निकाल लेंगे। हाइट ऑफ द कोन चाहिएगा तो क्या करेंगे, टोटल हाइट विच इज 5, जिसमें से हम माइनस कर देंगे हेमिस्फेयर का हाइट विच इज 1.75, माइनस करेंगे 5, डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा लेंगे, 1.75, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया 3। हाइट ऑफ द कोन मिल गया 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने स्लैंट हाइट को निकालने के लिए ये हमने छोड़ दिया था, यहाँ अपने स्लैंट हाइट को निकाल लेंगे। अब स्लैंट हाइट के लिए हाइट है हमारे पास 3.25 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस रेडियस है हमारे पास 1.75, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो भी सारा कुछ है अंडर रूट में। ठीक है बच्चे, करेंगे 3.25 इंटू 3.25 करेंगे, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 2 10 टू 12, कैरी 1, 5 2 15 और 1 16। ठीक है, 2 5 जो 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 2 जा 6, ओके, 5 6 जो 15, कैरी 1, 3 2 जो 6 और 1 7, और 3 3 जा 9, प्लस कर लेंगे 5 2 5 और 10 और 16, कैरी 1, 7 7 14, कैरी 1 15, कैरी हो गया यहाँ, ये हो गया 10, डेसिमल 4 डिजिट के बाद है 1 2 3 4, आ गया 10.5625 प्लस 1.75 का कर लेंगे, देन 1.75 इंटू 1.75 विच इज 5 5 जो 25, कैरी 2, 7 5 जो 35, 36 37, कैरी 3, 5 जो 5 6 7 8, 7 5 जो 35, कैरी 3, 7 7 जो 49, 50 51 52, कैरी 5, 7 1 जो 7, 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ आ गया 5 7 1, हो गया 5 7 5 12, कैरी 1, 8 5 6 5 6 7 और 8 8 16, कैरी 1, 8 2 10, कैरी 1, ये हो गया 3। कितना आ गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 3.0625, वो भी गया किसमें, अंडर रूट में। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10.5625, 3.0625, प्लस कर लेंगे 5 5 10, कैरी 1, हो गया 5 6 6 12, कैरी 1, हो गया 13.6250, या बहुत है, चलो 2 डिजिट लगा लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट तक ही बहुत है, अंडर रूट में आ गया 13.62। ठीक है जी, क्या करना है हमें, इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली करेंगे तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे 13.62, पैरिंग कर लेंगे। ठीक है, करेंगे, देखो किससे जा सकता है, 3 से, 3 3 से 9, क्योंकि 4 4 से 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 13 में से 9 गया 10 11 12, 13 4 बचा, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ से 6 2 उतार लेंगे, 3 और 3 6 हो गया। किससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 63 करके देखें, 3 3 जा 9, 6 3 जा 12, अभी तो बहुत छोटा है,
65 नहीं 66 करके देखते हैं। 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 30 39, 67 इंटू 7 करेंगे, 7 7 जो 49 कैरी 4, 7 6 42, 43 44 45 46। देखो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 6 टाइम इज ठीक है। आ गया 396, 12 में 6 गया, 6 बचा और क्या रहता है 15 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 15, 6 बचा, बस बहुत है। 66 और 6 कितना हो गया 66 और 6 हो गया, 6 और 6 12 करी 2 72, 72। एक बार और कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो जीरो लगाएंगे, लेकिन जीरो पेयर के साथ आएगी क्योंकि सिंगल जीरो नहीं लगती है लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, हमारे पास यहाँ गया 0 0 करेंगे। 72 में और क्या ऐड करें बच्चे, 6600 से मतलब वो छोटा हो, किससे कर सकते हैं, करेंगे तो चलो 9 से करते हैं। 9 9 जा 81 कैरी 8, 90 जा 18, 90 20 21 22 23 24 25 26 कैरी 2, 9 7 जा 63 64 65। चलो 9 टाइम में किया तो कितना आया 6561। अब जितना भी आया वो 2 डिजिट तक मिल गया, बहुत है। तो अंडर रूट 13.62 का क्या आया, या तो 3.69 लिख लो या फिर 3.7 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, लेंथ हाइट मिल गई, सारा कुछ मिल गया। चलो अब लगाएंगे अपनी वैल्यूज। आ जाते हैं बच्चों अपने यहाँ पे, देखो यहाँ हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, पाई और आर, पाई और आर दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन का बाहर निकाल लेते हैं। अंदर यहाँ क्या बचा 2, यहाँ 2 आर थे, एक आर बचा, यहाँ बचा सिर्फ एल। ठीक है, आपको चाहिए तो सिंपली जैसे आप सॉल्व करते हो इसको वैसे सॉल्व कर लेना, बस अब तो सॉल्व करना ही बाकी रह गया है। ठीक है, वैल्यूज लगा लेंगे 22/7 इंटू रेडियस क्या है, मैं 3.5/2 ले रही हूँ। क्यों, क्योंकि देखो 7 से 3.5 कट हो जाएगा, चाहिए तो आपको 1.75 भी ले लीजिएगा, दोनों ही रेडियस हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, अंदर 2 इंटू यहाँ रेडियस में 1.75 ले रही हूँ। ठीक है, प्लस एल के निकल के आया हमारा 3.7। सॉल्व करेंगे, देखो 7 5 से 35 होता है तो 0.5 आ गया, 2 से 11 टाइम में कट गया, 11 5 जो 55 होता है तो ये हो गया 5.5। अंदर करेंगे 1.75 का 2 से करेंगे तो 5 2 जो 10 कैरी 1, 7 4 जो 14 15 कैरी 1, 2 1 जो 2 और 1 3, दो डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो आ गया 3.5, जीरो हटा देते हैं, 3.7 प्लस कर लेंगे इसमें, 5.5 इंटू 3.7 और 3.5 को प्लस करेंगे, 7 5 12 कैरी 1, ये होगा 3 3 6 1 7। 5.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.2 से, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 और 11, 7 5 जो 35 कैरी 3, 7 5 जो 35 36 37 38, 0693, दो डिजिट के बाद है तो आ गया 39.6 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, स्क्वायर लगेगी। टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, यूनिट आती है स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वहां यूनिट आएगी क्यूब। छोटी छोटी चीजें बच्चे मार्क्स काट लेते हैं। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।